सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सपिंदर दास। सपिंदर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पिंड महराज, कोठे हिम्मतपुरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम गुरुद्वारा में जाते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें एक भाई मिला था, उन्होंने हमें सत्संग दिया था महाराज जी का। वो सत्संग सुना तो हमें कुछ लगा भी इस ज्ञान में कुछ है। उस ज्ञान को सुनकर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
सब तो पहले मुझे लाभ हुआ, मेरे शरीर में जो शांति है वो मिली मुझे संत रामपाल जी महाराज जी नाम लेने के बाद। तो जो घर में लाभ हुआ वो हमारे घर में क्लेश रहता था पहले, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद वो समाप्त हो गया। हमारे जो डैडी थे हमें क्लेश करते थे, हमारी माता जी थे वो मुझसे क्लेश करते थे, हमें नफरत करते थे। आज मेरे जो माता पिता हैं हमसे प्रेम से रहते हैं, हम सभी ने नाम उपदेश लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इसलिए ली कि वो नशा छोड़ना चाहते थे। सर, क्या आप भी कोई नशा करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं बहुत सा नशा करता था, ड्रिंक वगैरह भी करता था, तो सिगरेट वगैरह भी पीता था, बुक्की वगैरह भी खाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जब ज्ञान सुना तो पता लगा कि इनसे करने से हमें बहुत सा पाप लगता है, तो हमारा जो नशा था ऑटोमेटिक छूट गया था। देखिए सर, हर व्यक्ति को पता है कि नशा करना एक बुरी बात है, सेहत के लिए हानिकारक भी है और पाप भी है, लेकिन वो लोग नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ देते हैं, ऐसी क्या बात है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हम नशा क्यों छोड़ देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान में वचन में शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति है उनके वचन में, तो उनके वचन से ही जो सारा कुछ हो रहा है वो हो रहा है। देखिए सर, आज तक किसी ने नहीं बताया कि कबीर जी भगवान है। सभी संतों का मानना है कि वो एक कवि थे, वो जुलाहा जाति से थे। केवल एक कबीरदास या सदगुरु मान के सभी संतों ने उनकी जीवनी का अंत किया हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अचानक समाज के सामने आते हैं, उनको भगवान प्रूव करते हैं, वेदों के अनुसार बताते हैं कि भगवान है। सर, ये क्या कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान देके हमें बताया है कि कबीर ही भगवान है, तो नानक साहब ने भी यही कहा है कि वो कबीर ही भगवान है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब कहते हैं, हक्का कबीर करीम तू बे है परविदगार। तो नानक साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर ही परमात्मा है। वही हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी यही स्पष्ट किया है कि वो जो कबीर कांसी में आया था 600 साल पहले, वही परमात्मा था। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को दास यही संदेश देना चाहता है। दास की औकात तो नहीं है, तो दास जैसे भगवान की तरफ से हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जो हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है हम उनकी तरफ से कहेंगे। जो भक्त समाज है उनको संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उनके आधार पर भक्ति करनी चाहिए। जो सदग्रंथ कह रहे हैं उनके अनुसार भक्ति करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा इस भक्ति से, जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। सर, जैसा कि कोई भी और संतों से नाम दीक्षा लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई विशेष मर्यादाएं नहीं होती है। यदि कोई नियम होता है तो वो इस तरह से नहीं होते कि यदि वो नियम तोड़ेगा तो उसको आश्रम में नहीं आने दिया जाएगा या उसको नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से कोई भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो उन्होंने जो नियम मर्यादाएं बना रखी है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, वरना उसको नाम नहीं मिलेगा। क्या भक्ति करने के लिए इन मर्यादाओं का होना जरूरी है? जैसे हम खेल में एक खिलाड़ी खेलता है उसके लिए नियम जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो भक्ति करने के लिए जो नियम बताए जाते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वो नियम हमें फॉलो करने होंगे। जब हम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भक्ति मार्ग से पीछे हट जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या नियमों का पालन करना जरूरी होता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले सबसे पहले तो हमें किसी तरह का नशा नहीं करना, तो हमने किसी को नशा लाकर भी नहीं देना। हमारे गुरुजी बताते हैं कि नशा करना बहुत पाप है। सर, नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले छूटता है या बाद में छूटता है? सर, बाद में छूटता है, नाम लेने से पहले नशा नहीं छूटता। सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो नाम दीक्षा कैसे ली जाए? जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहते हैं वो सत्संग आता है, उसके नीचे पीले कलर की पट्टी आती है, उनसे वो नंबर आते हैं, उन नंबरों से संपर्क करें। हमारे गुरुजी ने हर एक जिले में नामदान स्थल खोला हुआ है, वहां जाकर नाम प्राप्त करें। सर, आपने ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सद्भक्ति बताते हैं, तो फिर इतने सारे श्रद्धालु हैं दूसरे संतों के, लाखों की तादाद में उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, उनके आश्रमों में जाते हैं, तो फिर ये जो श्रद्धालु हैं वो उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? वो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी आस्था है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो वो नहीं जाएंगे। सर, कैसे ज्ञान होगा उनको? उनको ज्ञान होगा जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे शस्त्रों से दिखाकर बताते हैं। उनको देखना चाहिए कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। जैसे नानक साहब ने बताया, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुर पूरा कहावे, एक छड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज कर जावे।
उनके पास जो भक्ति है वो कंप्लीट नहीं है। सर ऐसे तो सभी अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ बताते हैं, आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज को श्रेष्ठ बताते हैं। लोग आखिर डिसाइड कैसे करें कि कौन सही है और कौन गलत? हमारे वेदों में प्रमाण है ना इस चीज का, जो जैसे नानक साहब ने कहा है कि पूर्ण संत की पहचान है, वैसे गीता जी में भी बताया है पूर्ण संत की पहचान क्या है। तो उन ग्रंथों से हम मेल करें और पता लग जाएगा कि वो संत पूर्ण है कि नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत सत। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब कैसे, जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके परिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वैसा, उससे भी स्वस्थ है, वैसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है। तो छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के उपरांत प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का, ये देखिए गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब वेदों में नहीं, अभी अनुवाद तक में करना आया ही नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद, ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक। इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे जिन ब्रह्म लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही रह जाता है जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता है। अपना आत्मा सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अब पहचान किसी, हमने भगवान की पहचान परमात्मा हमने सुना कहाँ से? हमारे धर्म गुरुओं से। हमारे धर्म गुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए।
उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर समझकर हमें बताओ, फिर हम जो इनमें मार्गदर्शन है हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्मा, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें यह बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं। ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे को। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़
जैसे ये अग्नि, वायु, हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम भी नासवान है, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, इसकी जानकारी कहां है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर
25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई, ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक तोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है, संसारिक
करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां, एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस नारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है, 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं मैं। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विषय को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे ये यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है।
इसलिए श्रोधारी है हमारे के लिए, हमारे को, और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम विष अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी बोल दी, लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है, यहाँ की है ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाए, इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे। यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश, ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहाँ पर। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्मा ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है, स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने एजुकेट इंटेलिजेंट मानव बना है आज। इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां। इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम। अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा वो टेलीविजन और वो गाने,
उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूक दूं कि तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवं च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहाँ पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो, इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म 3 नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम
अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धाणक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था, दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे, और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहाँ बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताइए तत्वदर्शी संत की। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार दुबे एडवोकेट है। सर आप कहाँ से हैं? सर जी मैं वाराणसी जिले से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी से मैंने 19 नवंबर 2019 को दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी मैं सांसारिक भक्ति जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूँ, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गंगा जी, यमुना जी, बद्रीनाथ, हरसुब्रह्म, हरिद्वार, तमाम ऐसे जगहों आना जाना था और ब्राह्मण के नाते वो करता था, कर्मकांड वो भी करता था। और इस सिलसिले में तमाम महापुरुष जिसे कहे जाते हैं, संत अरगड़ानंद महाराज जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जी, स्वामी राम रहीम जी, ये मथुरा वाले राधा स्वामी वाले सदगुरुदेव वहाँ के मथुरा वाले, और सर जी ये पड़ाव आश्रम के भगवान अवधूत राम जी, उनके परम शिष्य चंद्रबली महाराज जी, गढ़वा घाट के महाराज जी, छितौनी के महाराज जी, करधना के महाराज जी, और प्रणवानंद मुनि महाराज जी, गायत्री परिवार हरिद्वार के आचार्य जी, माता जी,
स्वामी रजनीश जी महाराज जी इस समय नहीं हैं, प्रेम रावत महाराज जी, उनके छोटे भाई भोलेनाथ महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आसाराम बाबू जी से भी मैं हुआ, वीरेंद्र दीक्षित जी से भी मैं मिला, और लेकिन हमको कहीं से कोई शांति सर जी मिली नहीं। लगभग सर हमने 20 की संख्या में ऐसे महापुरुष जिनको संत कहा जाता है मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो मैं खोज रहा था। गुरु मैंने उनसे दीक्षा क्या, जैसे उपदेश करते थे सुनता था कि ऐसे करो वैसे करो करता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ या मानसिक शांति नहीं मिलती थी, या पूजा में मन नहीं लगता था, साधना में मन एकाग्र नहीं होता था, कुछ मिलता नहीं था। वैसे खास करके लोग भौतिकता की तरफ आते हैं कि हम किसी महात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक जगत की कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं किया करते थे, जो भी संसार में भक्ति साधनाएं चल रही हैं। इसके अलावा आप लगभग 20 गुरुओं के पास गए, जिनमें राम रहीम जी, आसाराम बापू जी, आचार्य रजनीश जी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े, प्रेम रावत जी से भी आप जुड़े, सतपाल जी महाराज जी से भी जुड़े, और अनेकों गुरुओं के पास आप गए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं अपने न्यायालय में बैठा था, परिसर में, अपने चैम्बर में, तो एक संत रामपाल महाराज जी के शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो आते समय मेरे चैम्बर पे आए, तो चूंकि चैम्बर हमारा बड़ा है आप, तो मैं उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये एक पुस्तक लीजिए, इसको पढ़िए। तो मैं पुस्तक जूनियर को बोला कि पुस्तक रख दो चैम्बर में, देखता हूँ। फिर उनको पानी वानी पिलाया, वो चले गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद वह पुस्तक मैंने देखा, तो उसमें नामदान सेंटर का पता लिखा था, जो वाराणसी में नामदान सेंटर है, हथिवार सेंटर, वहाँ का पता लिखा था। तो मैं ड्राइवर से बोला यार चलो चलते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात है यार, देखता हूँ। तो मैं सेंटर पे आया। सेंटर पे वहाँ के जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि ऐसे ऐसे हम इसमें नियम है। चूँकि मैं 20 वर्षों से लगातार शराब का आदी रहा हूँ, शराब का शौकीन रहा हूँ, मांस मदिरा का शौकीन रहा हूँ, तमाम ऐसे अपराध जगत के लोगों से मेरे संबंध रहे कचहरी के नाते, तो मैं उनसे जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ आश्रम पे आए तो यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, हमको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तब आपकी भक्ति चल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, घर जाता हूँ, पूछता हूँ। तो मैं अपने श्रीमती जी से बात किया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आप चल करके वहाँ उपदेश लीजिए, अगर आपका ऐसा बदल जाए तो। फिर मैं अपने श्रीमती जी के साथ यहाँ पत्नी के साथ आया। संत रामपाल महाराज जी से हमने उपदेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 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 आपका जप करना है, सिमरन करना है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी कमियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। सर, इतने गुरुओं के पास जाकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी, अगर हम गिनाएं तो एक पुस्तक मुझे लिखनी पड़ेगी। दृष्टि आप देख लें कि जो व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से शराब, तमाम ऐसे गलत आदतों का आदी है, यह नशा हो गया एकदम पूर्ण रूप से। मैं शराब था, पान करता था, चैम्बर में में मैं जाता था, थे मांस सेवन करता था, अंडा का सेवन, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो गंदा कह सकते हैं, उसका प्रयोग मैं नहीं करता था, मैं सब करता था। लेकिन संत रामपाल महाराज के शरण में आने से के बाद ये पूर्णतया मेरा छूट गया। और मेरा छोटा सर जी वो इतना सीरियस था कि हम लोग समझ गए कि बस इसकी जान अब नहीं बच पाएगी। डॉक्टर हमको, गांव के डॉक्टर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जी गुरु जी के कृपा आज बच्चा चंगा साल का हो गया है। मेरे बच्चे हैं सर, एक मेरा लड़का कुमार दुबे, वो उसको पूर्ण रूप से पागल हो गया था सर जी, और रेलवे लाइन बॉम्बे भांडुप स्टेशन पर पूरा नंगा लेटा हुआ था। बॉम्बे की पुलिस ने उसको वहाँ जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, फोन आई पुलिस के द्वारा कि वकील साहब है। मैंने परमात्मा संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई, सकुशल है और बैंक में स्टेट पर कार्यरत है। मेरा दूसरा लड़का से बहुत ही दूर से, उसका मैंने एडमिशन कर LLB की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से आज वह हमारा काशी मालिक है, उसका अपना है। यही सब हमारे सर जी। और कितनी इकोनॉमिकल ढंग से सर, इकोनॉमिकल ढंग से इसलिए थी कि मैं 10 लाख 5 लाख 2 लाख भी कचहरी में पाता था, घर मेरे एक पैसा भी नहीं जाता था, शराब दोस्तों में बढ़ जाता था। आज रामपाल सदगुरु की कृपा से जो भी पैसे आते हैं कोई नशा नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से
में कम से कम 4 से 5 बार मैं कलकत्ता, बॉम्बे, कोर्ट एयर जाता हूँ। पर गाड़ियाँ हैं परमात्मा संत राम पास मेरे पास 4-4 गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ हैं। नौकरों तक उपलब्ध करा दिए संत रामपाल महाराज। सर हम टीबी के पेशेंट थे। ये जय हॉस्पिटल बॉम्बे में चेक कराया तो उन्होंने कहा आपको बहुत भयंकर टीबी है। उन्होंने दवा भी दिया, दवा खाया, लेकिन उससे हुआ। लेकिन परमात्मा संत महाराज की कृपा में, गुरु जी की कृपा, सब रोग नष्ट हो गए। मेरे पास अब हार्ट में सर दर्द होता था, रहा की वजह ही बेहोश हो जाऊंगा, बैठ जाता था। पेन किलर के लिए आराम होता था। लोगों ने कहा कराइए, डॉक्टर ने बोला लेकिन शरण में जल पीता हूँ और स्वस्थ हूँ। सर समाज में एक आम धारणा है गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। लगभग 20 गुरु बदले भगवान प्राप्त के लिए, तो क्या आपने सही किया? ये दरअसल ये पुरानी धारणा है। बीमार हैं आप, एक डॉक्टर एमडी के पास गए, मर्ज ठीक नहीं हुआ तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, या दिल्ली दिखाएंगे, लखनऊ दिखाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। इस अगर गुरु कहने के लिए, लेकिन पूर्ण आपको नहीं मिलता है तो आप गुरु बदल सकते हैं। हम संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह है, अमृत है, उसमें है कि उन्होंने गुरु बदल सकते हैं। उसमें कहीं से कोई पाप नहीं है और वह गुरु कहनाने लायक आपको पूर्ण भक्ति न बताए की जाती है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। जी मैं नज़दीक बैठ के यहाँ की अगर हमारा इंटरव्यू आप कराएं बता सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसके साथ मैं बैठा हूँ, 2 लाख रुपए पैसा मैं खर्च नहीं किया, गया हूँ लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल चीटिंग है, कुछ भी नहीं है। और हमारे संत रामपाल महाराज जी के यहाँ जितने हैं पूरी व्यवस्था है, एक पैसा भी कहीं से नहीं लगता है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहती। वहाँ बसें लगी रहती हैं, तमाम सुविधाएं हैं। छोटे सेंटर खुले हुए, वहाँ भी आप नाम ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो गुरु महाराज सदगुरु संत राम गुरु हैं, पूर्ण सदगुरु हैं, पूर्ण अवतारी। सर ने बताया कि आप पेशे से एक वकील। रामपाल जी महाराज के बारे में सामाजिक धारणा है कि उनके रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा जुड़ते हैं। आपने बताया कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल जी भक्ति की जो उसमें गीता देते हैं, श्रीमद् भागवत हैं, श्रीमद् का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ऐसी ये भक्ति झूठी है। जैसे आपके कहते उदाहरण देकर खोल करके बताते हैं कि ऐसी भक्ति है, इसमें ये 3 जो है, यही जो नाम है, यही पूर्ण परमात्मा का यही नाम है, का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, पूर्ण परमात्मा। तो प्रमाण सहित भक्ति संत बताते हैं, तो वहाँ अंधश्रद्धा भक्ति कोई बात। सर संत रामपाल जी कैसे ली जा सकती है? हमारे महाराज जी संत रामपाल महाराज जी जो है टीवी चैनलों पर कई आते हैं, उस पर नीचे चलती रहती, उसमें करके नाम उसका पता लेकर के वहाँ नाम प्राप्त कर सकते हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। आप सुन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।